हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। सो नेक्स्ट आपके पर्सन क्या करने वाले हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी दुआओं में शामिल हो जाइए, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स 95 के सब्सक्राइबर्स के लिए। आई रियली होप कि हमारी 100 के फैमिली जल्द कंप्लीट हो। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो लेट्स सी आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, उनकी थॉट्स देखेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि रीडिंग आपकी है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि वो अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। सो वी हैव न्यू लाइफ। सो मे बी ये इंसान आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं आपकी न्यू लाइफ के लिए। Maybe you are moving on with your life, you are doing something new, या आपने उनको गुड लक बोला है उनकी न्यू लाइफ के लिए। इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, उनको डेफिनेटली ऐसा फील हुआ कि ये उनकी ज़िंदगी का बिल्कुल एक नया चैप्टर है, या उनको नई ज़िंदगी मिली है। जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि गॉड फॉरबिड किसी के साथ में भी कोई हादसा हुआ और उनको एक नई ज़िंदगी मिली, मौत को बहुत करीब से देखा। बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, ये सबके लिए नहीं था। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, वाओ, वी हैव नो पीस लाइक होम। सो यू आर देयर होम। दे फील आप उनका कंफर्ट हैं, आप उनका घर हैं। दिस यू एज ए फैमिली। नंबर 50 है, 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 35 लॉयल हार्ट। सो आप लोग इस वक्त साथ हों या ना हों, ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे आर लॉयल। उनके दिलो दिमाग में सिवा आपके और कोई नहीं है। द फेट्स नंबर 17, ये इंसान होपफुल हैं आप दोनों के फ्यूचर के लिए। दिस इज़ द स्टार कार्ड। दे रियली फील कि ये कनेक्शन फेटेड था, ये उनकी डेस्टिनी है कनेक्शन, आप उनकी डेस्टिनी है, उनको ऐसा फील होता है। टू द सी नंबर 7, सो दे डेफिनेटली फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। उनको ऐसा फील होता है कि वो आपसे बिलोंग करते हैं, और शायद आपको भी। वी हैव सर्वेंटिपिटी नंबर 18 है। सो इट वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, मिरेक्युलस इस कनेक्शन का बनना। हेयर एंड नाउ नंबर 32। सो मे बी ये इंसान आपके साथ हर मोमेंट को जीना चाहते हैं फिर से। आई एम हेयरिंग मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते थे, या बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते थे, या फ्यूचर को पास्ट की बेस पर मेजर कर रहे थे वो। एंड दिस इज़ समथिंग दे आर लर्निंग, कि चीज़ों को वो नेचुरली अनफोल्ड होने दें। फ्यूचर का सोचकर परेशान ना हों, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को ज़ाया ना करें। मे बी दिस इज़ समथिंग जो आप भी लर्न कर रहे हैं। लिविंग इन द मोमेंट, बीइंग इन द प्रेजेंट। लिविंग इन द मोमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग ना करें या सोचें नहीं, बट आप जो कॉन्स्टेंटली परेशान होते हैं फ्यूचर को लेकर, और आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते हैं, उसके लिए ये मैसेज है कि जस्ट बी इन द प्रेजेंट, बी प्रेजेंट, माइंडफुल हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। मे बी दिस इज़ समथिंग जो आपके पर्सन लर्न करें इस कनेक्शन की वजह से। वी हैव क्लीन इट अप। सो दे रियली फील कि जो भी मेस क्रिएट हुआ है आप लोगों के कनेक्शन में, जो भी सिचुएशन है, इट्स अप टू देम कि वो इस एयर को क्लियर करें आप दोनों के दरमियान।
जो आइस है उसको ब्रेक अब उनको करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट. ओके, वी हैव अ चेंज इन द विंड, सो समथिंग इज चेंजिंग. कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है. आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव, द वे दे सी थिंग्स, द वे दे थिंक अबाउट लाइफ, कुछ चेंज हो रहा है. मे बी इंसान अपने ख्यालात में बहुत रिजिड थे. देर वॉज समथिंग जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे. आपने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझ रहे थे. वाई? अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. मे बी आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए. एंड आई फील के आंसर्स आ रहे हैं बिकॉज चेंज इज़ कमिंग. सो somebody is curious with this why energy. ये इंसान जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. अगर आप लोग साथ हैं या नहीं हैं, स्टिल आई फील कि इंसान कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं. सो आई डू फील कि आप में से कुछ लोग साथ हैं. कुछ लोगों की सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है ऑब्वियसली. सो ये इंसान ओवरऑल आपको बहुत पॉजिटिव लाइट में देखते हैं और उनके दिल में एक दुख भी है. आई रियली फील कि एक दुख है कि वो आपके साथ इनफ टाइम स्पेंड नहीं कर सके या इनफ एक्सपीरियंस नहीं कर सके आपकी एनर्जी को, आपके साथ को. दे वांटेड मोर. और आई रियली फील कि कुछ हुआ है जिसको ठीक करना आपके पर्सन के हाथ में है अब. So let's see, what are they thinking? How are they feeling? तो कुछ चेंज हो रहा है. Change is coming. So maybe उनको ये realization हो रही है कि आपके साथ रहने के लिए कुछ उनको change करना पड़ेगा. It's not easy. It's not going to be easy. So let's see their feelings, thoughts. We have 6 of Pentacles. This is about balance. This is also about support. तो ये इंसान आपकी सपोर्ट चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, बैलेंस भी करना चाहते हैं. चीज़ें बैलेंस नहीं थी शायद इस कनेक्शन में. स्केल्स बैलेंस नहीं थे. द हाई प्रीस्टेस. सो ये इंसान आपको दूर दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स. ओके, मैं इन कार्ड्स को फिक्स नहीं करूँगी अब बिकॉज ये नहीं होंगे. द हर्मिट. सो हमारे पास बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो भी. 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो या ये इंसान सिंगल हैं इस वक्त. ये इंसान सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं. स्पिरिचुअल अवेकनिंग. 8 ऑफ सोर्ड्स. 8. ओके, नंबर 8. नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. वी हैव टेम्परेंस, सेजिटेरियस, and then we have 5 of Pentacles. A lot of earth energy again. So ये इंसान, they are feeling the loss. ये इंसान insecure हैं. ये इंसान के दिल में guilt है. They feel left out. They feel abandoned. बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, बहुत ज़्यादा स्टक है ये इंसान. कॉन्स्टेंटली थॉट्स में आपके बारे में सर्च कर रहे हैं या आपको सर्च कर रहे हैं. कॉन्स्टेंटली बहुत सोच रहे हैं कि उन्होंने कैसे परस्यू करना है इस सिचुएशन को, आपको कैसे परस्यू करना है. बिकॉज आप उनकी हैप्पीनेस हैं. दिस पर्सन इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू. और देखिए कि हमारे पास कितने अमेजिंग कार्ड्स हैं. दे आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू कॉन्स्टेंटली. सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं. बट ये इंसान स्टक हैं. अभी तक अगर कोई मूवमेंट आपको नज़र नहीं आ रही है, उसका रीज़न ये है कि आपके पर्सन की एनर्जी में कन्फ्यूजन है.
कुछ है जो अभी तक उन्होंने लर्न नहीं किया, बट वो इस जर्नी पर हैं। कुछ और टाइम लगेगा जब ये चेंज, ये जो उनके ख़यालात में चेंज आया है, ये थोड़ा और जब स्ट्रॉन्ग होगा, तब ये इंसान एक्शन लेंगे आपकी तरफ, जिस भी एक्शन का उनकी तरफ से आपको इंतज़ार है। ज़ाहिर है कि अगर आप लोग साथ हैं तो ये एक्शन डिफरेंट होगा। मे बी कुछ आप चाहते थे उनमें चेंज, वो चेंज तभी आएगा। और जो लोग साथ नहीं हैं, जिनका ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है, आप चाहते हैं कि ये इंसान रेकन्सिलिएशन की तरफ आएँ, आपको अप्रोच करें। सो आई फील कि इस वक्त पेन इनफ नहीं है, इसलिए अभी तक भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। बट स्पिरिट का ये कहना है कि जितना आप दूर रहेंगे, जितना आप खामोश रहेंगे, ये पेन अनबेरेबल हो जाएगी उनके लिए एक पॉइंट पर, और फिर ये इंसान एक्शन लेंगे। सो पेन इस वक्त इनफ नहीं फील कर रहे वो, इसलिए अभी तक आपकी तरफ नहीं आए हैं। बट लॉस फील कर रहे हैं, लॉस फील करना शुरू कर दिया है उन्होंने आपका। उनको ऐसा लगता है कि दे आर लूजिंग यू, इनसिक्योर हो रहे हैं ये इंसान आपको लेकर। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है और धीरे धीरे ये फीलिंग बढ़ती चली जा रही है। और ये इंसान ऑब्सेसिवली क्लूज़ ढूंढ रहे हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है। अगर आप लोग साथ नहीं हैं तो ये उनके लिए मैसेज स्ट्रॉन्ग है कि ये इंसान आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ऑब्सेसिवली, यू नो, कि उनको पता चल जाए कहीं से कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं और इन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है विद अ टेम्परेंस। मे बी कल्चर, कास्ट, बैकग्राउंड, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान। आई ऑल्सो फील, जैसा मैंने आपको बताया, कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज आई डोंट फील कि आपके पर्सन इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, चाहे मेल हो या फीमेल। आई फील कि वो मेहनत कर रहे हैं कि वो लाइफ में एक बेटर पोजीशन पर हों, लाइफ में बेहतर कर रहे हों। आई फील दिस इज़ यू, आपकी ज़िंदगी में बहुत स्टेबिलिटी है, यू आर अ वेरी स्टेबल पर्सन, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं, आप उनसे बहुत बेटर प्लेस पर हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरह से। सो ये इंसान इसलिए भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं कि अगर वो आपकी तरफ आते भी हैं तो वो क्या स्टेबिलिटी आपको दे सकते हैं, वो क्या क्वालिटी आपकी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं। सो इसलिए भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो क्या क्वालिटी आपकी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं। सो दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट, बहुत अपसेट हैं ये इंसान। लेट्स सी मोर देयर थॉट्स, फीलिंग्स। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंसान फाइट करना चाहते हैं। मे बी आप लोगों के कनेक्शन के अगेंस्ट हैं बहुत सारे लोग, या सर्कमस्टेंसेस लगता है कि बिल्कुल अगेंस्ट हैं। ओ वाओ, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। सो दिस इज़ वेरी नाइस। सो अगेन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, बट इसका ये मतलब है कि आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस है इस वक्त, जिसको ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांना ब्रिज द गैप एंड दे नो दिस, कि उन्हीं को करना होगा। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स बड़ा क्लियर इंडिकेशन है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, बिल्कुल डिज़ायर है। अभी हम देखेंगे कि वो एक्शन लेंगे या नहीं। एंड देन विद द एस ऑफ सोर्ड्स अगेन दिस इज़ क्लैरिटी, पेज ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवलिंग का मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है बहुत से लोगों के लिए। ये इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं हैविली, और ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी सिटी, आपकी टाउन में आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। ये मैसेज कम लोगों के लिए, ऑब्वियसली जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उनके लिए है। बट अगर डिस्टेंस नहीं भी है, हो सकता है कि आपके घर के बाहर आ जाएं। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है आजकल, ऑलमोस्ट हर रीडिंग में ये मैसेज आ रहा है। सो मे बी ये कलेक्टिव में एक एनर्जी है। सो ये इंसान चाहते तो हैं एक्शन लेना, बट ये भी हो सकता है कि ये इंसान जब आपकी तरफ आएंगे तो थोड़े डिफेंसिव होंगे। स्टिल बहुत ओपनली उन चीज़ों पर एग्री करते हुए नज़र नहीं आ रहे जो आप चाहते थे कि वो एग्री करें। करना चाहते हैं, बट दे विल आस्क फॉर मोर टाइम,
ये इंसान आपको बोलेंगे मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए कुछ चीज़ों के लिए. आई डोंट सी देम एग्रीइंग. जो भी चीज़ आपने उनसे बोली है या जो भी आप दोनों के दरमियान एक प्रॉब्लम था, इश्यू जो भी था, उस पर कंप्लीटली एग्री करते हुए नज़र नहीं आ रहे. बहुत डिफेंसिव एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं. दे डू वॉन्ट यू, और वो आपको परस्यू भी करना चाहते हैं, करेंगे भी, बट स्टिल डिफेंसिव एनर्जी है विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स. कुछ चीज़ें हैं जिनका जवाब वो देने के लिए, जिन पर आपको क्लैरिटी देने के लिए रेडी नहीं है, बट कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी. बाकी चीज़ों के लिए वो थोड़ा सा आपसे वक्त मांगेंगे. आई फील, इफ़ दैट मेक्स सेंस, अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं इस एनर्जी से, तो किसी के लिए तो ये मैसेज आ रहा है. ये इंसान आ रहे हैं आपके पास, लेकिन कुछ इनकम्प्लीट है. इस सिचुएशन में कुछ इनकम्प्लीट है. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फुलफ़िल करेगी सिचुएशन. आपको खुशी ज़रूर होगी कि वो आपकी तरफ आए, बट कुछ मिसिंग है इस सिचुएशन में. सो लेट्स सी, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज. सो लेट्स सी ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. क्या ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं? फाइनल आंसर चाहिए हमें. उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं? क्या वो आपको परस्यू करेंगे या नहीं? क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन? ओके, वी हैव कार्ड्स. सो बॉटम पर हमारे पास है बिलीव इन द इम्पॉसिबल. सो हो सकता है कि आपको लगता है कि ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है. A new romantic cycle begins, new moon in Libra. तो हम इस वक्त Libra सीज़न में पहुंचने वाले हैं, मुझे लगता है 22 के बाद, आई गेस. और Libra सीज़न में ही ये इंसान हो सकता है आपको अप्रोच करेंगे, नया साइकिल आपका शुरू होगा. बिकॉज Libra आई थिंक इज़ रूल्ड बाय वीनस. इट्स ऑल अबाउट लव. मे बी बहुत सारे लोग यूनियन में आने वाले हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा बार बार ट्रैवलिंग का मैसेज और रेकन्सिलिएशन का मैसेज आजकल आ रहा है. बिकॉज अभी हम लीब्रा सीज़न में जब एंटर होंगे, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का ओवरऑल कलेक्टिव में रीयूनियन होने वाला है. बिकॉज आई रियली फील लीब्रा इज़ ऑल अबाउट लव, राइट? वीनस इज़ ऑल अबाउट लव. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. फुल मून इन लियो. सो अगर यहाँ पे कोई प्राइड वाला एलिमेंट है, अगर आपको लगता है ये इंसान बहुत स्टबन है या समथिंग लाइक दैट, आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान अपनी ईगो और प्राइड को दरमियान में नहीं आने देंगे. हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हैं. अ टाइम फॉर हीलिंग. डेफिनेटली दे वांट टू हील द कनेक्शन. हमारे पास द फेट्स का कार्ड भी आया था, जो कि स्टार कार्ड है. इट्स अबाउट हीलिंग. टेक टाइम टू ब्रीद आउट. आई डू फील कि ये इंसान काफ़ी हद तक हील करके आपकी तरफ आ रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें और लर्न कर भी रहे हैं वो. एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. न्यू मून इन टॉरस. हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं. सो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं. ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहेंगे और एक न्यू स्टार्ट आपका उनके साथ हो सकता है. लीब्रा सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. उसमें आपके पर्सन की तरफ से कोई मूवमेंट आपको ज़रूर नज़र आएगी, और ये मूवमेंट बिल्कुल डायरेक्ट होगी. मुझे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन या इनडायरेक्ट हिंट्स नज़र नहीं आ रही हैं यहाँ पर. मतलब आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट सी दैट. आई फील कि ये इंसान डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं. व्हाट्सएप के थ्रू आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे. बहुत सारी कम्युनिकेशन आ रही है. एंड यू नो के फिर वही मैसेज आ रहा है थोड़ा सा इनकम्प्लीट. मतलब ये खुश तो करेगा बहुत ज़्यादा आपको ये उनका एक्शन. मतलब वो जब कम्युनिकेट करेंगे आपको बहुत खुशी होगी, बट स्टिल आपको कुछ मिसिंग लगेगा. बिकॉज जिस पॉइंट पर आप देखना चाहते हैं इस कनेक्शन को, या जो आप चाह रहे थे, उसमें टाइम लगेगा. देखिए ना, अ टाइम फॉर हीलिंग. टेक टाइम टू ब्रीथ आउट. एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. यानी फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी होगी, बट ये एक हीलिंग साइकिल आपका उनके साथ शुरू होगा. यानी हो सकता है कि कनेक्शन को ज़ीरो से फिर से आप स्टार्ट करें. जहाँ पर कनेक्शन आप लोगों ने छोड़ा था, जहाँ ब्रेक लगी थी कनेक्शन को, वहाँ से चीज़ें नहीं कैरी ऑन हो रही, ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हैं. मे बी ट्रस्ट ज़ीरो से बिल्ड हो रहा है कई लोगों का.
मतलब ऐसा लगेगा कि कोई न्यू इंसान है और इसके साथ फिर से आप ट्राई कर रहे हैं रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। कुछ इनकम्प्लीट सा महसूस आपको होगा, बट देखिए कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये मैसेज भी है। लिब्रा सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें होने वाला है कुछ ना कुछ मूवमेंट आपके पर्सन की तरफ से। ओ माय गॉड, देखिए ट्रस्ट, मैंने आपको क्या बोला था अभी कि ट्रस्ट करना मुश्किल है आपके लिए, मतलब सिचुएशन में कुछ इनकम्प्लीट रहेगा आपके लिए शुरू से, ज़ीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। बट लेट्स सी और क्या आता है हमारे पास। ये इंसान एक्शन तो लेंगे। मे बी आपको इस वक्त लग रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल, वो तो बहुत स्टबन है, उसमें तो बहुत ईगो है, उसमें तो बड़ी प्राइड है, हमारी तो सिचुएशन में ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देखिए इंसान बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि अगर कोई इंसान स्टबन है या ऐसे है तो वो कभी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। लोग बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं एंड पीपल चेंज ऑल द टाइम। किसी ज़माने में आपके पर्सन आपको ये बोलते होंगे कि कभी वो आपके बिना रह नहीं सकते, बट ऐसे लगता है कि बहुत टाइम उन्होंने आपके बिना निकाल लिया। और वो दोबारा भी चेंज हो सकते हैं, अगर वो इस हद तक चेंज हो गए कि आपके बिना रह लिया उन्होंने इतना टाइम, तो वो दोबारा भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। सो पीपल चेंज ऑल द टाइम, कोई भी चीज़ पत्थर पर लकीर नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इंसान का जहन बदलता रहता है। इसमें आपने परेशान नहीं होना है कि उसने तो मुझे ये बोला था, उसने बोला था कि उसने कभी मेरी शक्ल नहीं देखनी है ज़िंदगी में, उसने बोला था कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। ऐसा नहीं होता। पीपल चेंज ऑल द टाइम। सो लेट्स सी। So we have hideaway, make time to be with your person, create your own special hideaway. I definitely see here कि ये इंसान आपके लिए वक्त निकालेंगे। They want to spend some time with you. ये इंसान आ रहे हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। We have baggage. Emotional baggage can weigh down relationships, unpack it. So this is the time for healing. Once and for all, healing. A time for healing. Baggage इसको आपने unpack करना है। सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। सो हो सकता है ये आपके पर्सन का सरप्राइज विजिट हो। एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ। इट्स कमिंग, यस इट्स कमिंग। सो आपको फील होगा उनके आने से पहले, या ऑलरेडी आपको फील हो रहा है कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन, दिस पर्सन इज कमिंग, आपको मे बी फील हो रहा है ऑलरेडी। सो दिस इज हैपनिंग। एंड देन पैशन, keep the flame of passion alive. It's the heartbeat of love. So this person is definitely coming with love, surprise. But again, थोड़ा टाइम लगेगा आपके कनेक्शन को बिल्कुल वापस रीस्टोर होने में, बट स्टिल ये चीज़ आपको खुशी तो देगी, राइट? सो आप पूरा टाइम लीजिएगा, आपको भी फ़ौरन से जंप करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मतलब ये कोशिश करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कनेक्शन पहले जैसा हो जाए। आप अपना पूरा टाइम लीजिएगा, देखिएगा चीज़ें कैसे कैसे अनफोल्ड होती हैं, स्लो चलिएगा। सो होपफुली कनेक्शन हील भी होगा और आगे भी बढ़ेगा जहाँ आप इसको देखना चाहते हैं, इस कनेक्शन को। फॉर सम शादी तक अगर आप जाना चाहते हैं तो आप देखिएगा स्लोली हील भी होगा कनेक्शन और उस पॉइंट तक भी आप जाएंगे। सो नेक्स्ट, आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको परस्यू करेंगे नो मैटर व्हाट। सो अब हम आपके यस नो क्वेश्चन पर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। So let's start with yes and no. We have N, S, G, 444, R, F, Z, E, C, M, 1111,
Z N. So let's try again. K J 2 3 3 3 B V T J T L. देख लीजिए कोई वर्ड अगर आप बना सकें और आपसे रेजोनेट कर जाए. Y Q 11 11 11 11. वाओ, 3 टाइम्स आया है हमारे पास. सो आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड. FITHF. सो आस्क ए फ्रेंड इज़ योर आंसर. और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.